सदर ज़रदारी के डॉक्टर्स ने इजाज़त दिया है वापस आने के लिए। तो हमने फैसला किया है कि 23 दिसंबर पे सदर ज़रदारी कराची एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी कौमी असम्बली का इजलास जारी है और एक ऐसे लगती है अपोजिशन की कि ख्वाजा साहिबान जो है वफाकी वज़रा उनको बोलने नहीं देना। ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ जिस तरह का रवैया हुआ, आज ख्वाजा आसिफ ने बोलने की कोशिश की तो उनके ऊपर भी खासा लेते हुई खासा शोर हुआ। तो ये वो पार्लियामान है जिसके अंदर लाने के लिए कहा जा रहा था कि अपोजिशन जो है वो पार्लियामान का रास्ता इख्तियार करे, यहाँ से हल निकलेगा। कैसे हल निकलेगा? पार्लियामान के अंदर जब कोई बात होती है शोर मच जाता है। ये मामला वहाँ पे चल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की वापसी के लिए क्या कोई ग्रीन सिग्नल दिया गया है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अनाउंस किया कि वो 23 तारीख को पाकिस्तान वापस आएंगे। डॉक्टर साहब ने उनको, डॉक्टर्स जो है उन्होंने उनको इजाज़त दी है कि वो पाकिस्तान सफ़र कर सकते हैं। पाकिस्तान के अलावा वो कहीं भी सफ़र कर रहे थे इससे पहले, यानी दुबई से आगे दूसरे मुल्कों में, वहाँ से वापस दुबई। तो ये ट्रैवल जो था उसकी इजाज़त गालिबन उनको थी, लेकिन ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का ये 1-1.5 घंटे का रास्ता जो है वहाँ कराची तक का, उसके लिए उनको डॉक्टर ने अब परमिशन दी है और अब वो पाकिस्तान आएंगे। क्या कोई ग्रीन सिग्नल उनको मिला है? क्योंकि पिछले जो आर्मी चीफ थे उनके दौर में उन्होंने एक सख्त स्टेटमेंट दिया था जिसके बाद वो पाकिस्तान से चले गए थे। अब आर्मी चीफ की तब्दीली जब हो रही थी तब उन्होंने अनाउंसमेंट दिया था कि मैं वापस आ जाऊंगा, और उसके बाद अब जब तब्दील हो गए हैं तो फिर वो वापस आ रहे हैं। क्या उनको कहीं से ग्रीन सिग्नल मिला है? और इस्तकबाल की तैयारियां की जाएंगी। 1 लाख लोग आसिफ अली जरदारी साहब को कराची में रिसीव करेंगे जहाँ पे उनकी हुकूमत है। तो हुकूमत के लिए 1 लाख आदमी इकट्ठा करना कैसे मुश्किल हो सकता है, और इस्तकबाल क्यों किया जाए, ये सवाल हम उठाएंगे आज के प्रोग्राम में। कि वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान से बाहर थे इलाज के लिए, वो वापस आ रहे हैं, ज़बरदस्ती उनके साथ कोई नहीं थी। तो इस्तकबाल के लिए जो जवाब बनाया जाएगा वो इस मरतबा क्या होगा? क्या हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई डील हो गई है? इस तरह की खबरें चल रही हैं। या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्रैंड अलायंस अपोजिशन के साथ ही बनाएगी? और क्या इमरान खान उस आसिफ अली जरदारी के साथ ग्रैंड अलायंस बना लेंगे जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि मैं अगर वजीर आजम बना तो इस शख्स से हलफ नहीं लूंगा? ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। प्रोग्राम को शुरू करते हैं। क्वेटा कमीशन की रिपोर्ट भी उस पर हमने बात करनी है, और आज एक और रिपोर्ट का तस्करा हुआ एबटाबाद कमीशन की। जज साहब बोले हैं, बड़े अरसे के बाद बोले हैं, जावेद इकबाल साहब, जस्टिस रिटायर्ड, तो उन्होंने बड़े अरसे के बाद ये जिक्र किया। इस मौके पर क्यों किया, टाइमिंग इसकी क्या है, इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम का सबसे पहले आगाज़ करते हैं। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ आपसे करवा दूँ। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म साहब के, और मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक, बड़ी मेहरबानी आपकी, इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। सैयदा शैला रज़ा साहबा डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असम्बली की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बड़ी मेहरबानी आपका ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इमरान इस्माइल साहब की पॉलिसी आपने बनाई है कि ख्वाजा साहिबान जब बोलेंगे तो अब आप उनको बोलने नहीं देंगे असम्बली में उनकी मर्जी से। ये कोई नई पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, माजी में जो हुआ उसको देखते हुए? नहीं जी, कोई पॉलिसी नहीं है, किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। हम तो पहले हम जो असेंबली में गए थे तो इसी बात पे गए थे कि हमने कहा था कि जी हमने ये बिल पेश करना है, तरीके इस्तेकाक पेश करनी है। उसके ऊपर हम आज भी कायम है कि हमें वो पेश करने दें, उसके बाद बोलें। क्योंकि हमेशा ये मामला ये होता है कि माइक ऑपोजिशन को पहले पकड़ाते हैं, अपनी पार्टी के लोगों को पहले पकड़ाते हैं और ऑपोजिशन को पीछे धकेलते हैं। तो अब हमने ये तय किया हुआ है कि जब तक ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बाकी वो ख्वाजा साहब बोले, साद रफीक बोले या वो ख्वाजा आसिफ बोले, उनसे हमें कोई किसी किस्म का डर नहीं है। उन्होंने जो करना है, जो बोलना है, वो उन्होंने बोलना है, उनको कोई रोकेगा नहीं। ठीक है। शैला रज़ा साहब, ये वो पार्लियामान है जिसमें आने के अपोजिशन को कह रहे थे कि इधर आ जाएं, मामला को इस फोरम के ऊपर हल करते हैं। अपोजिशन आ गई है, हुकूमत की अददी बरतरी है वहां पे। आप मुझे बताएं कि क्या मकसद हल हो जाएगा इसी पार्लियामान में? जिस तरह से माहौल चल रहा है, हुकूमत को अगर टाइम चाहिए तो वो तो उनको मिल रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपके थोड़े से एंट्रो का एक जवाब दे दूं। नहीं, वो बाद में, उसमें हम बात करते हैं ना, डिटेल में करते हैं। प्लीज प्लीज
अब मेरे ख्याल में ये पोर्शन हम कर लें, ये छोटा सा है, फिर उस पर डिटेल में जाते हैं। ठीक है। देखिए मेरा कहना यह है कि सड़क पे जाना भी कोई गलत बात नहीं है, एहतजाज करना हमारा हक है ऑपोजिशन का, और जिसके भी मुतालबात हों उसके हिसाब से, लेकिन पहली जगह है वो ऐवान है। और जो नवाज शरीफ साहब का रवैया था कि वो असेंबली नहीं आते थे, इनके वुज़रा नहीं आते थे, तो वो चाहते ही ये थे कि वो टीवी पे और जलसों में ऐलानात करते रहें, घूमते घामते फिरें, और असेंबली एक बेमसरफ सा जगह रह जाए। हमने इस असेंबली के जो है इस असेंबली की अहमियत को हमेशा अपने पास रखा और गए, और हमने इमरान खान साहब से भी यही कहा। जब हमारा एक इरादा था कि हम सड़कों पे जाने का इरादा कर रहे थे, तो उसकी सुबह को उन्होंने अपने तौर पे कर लिया इरादा। हम सड़कों पर भी जाएंगे, लेकिन जो ऐवान में है लोग मौजूद हैं, जो हमें लोगों ने भेजा है, हमने ऐवान में भी अपना किरदार अदा करना है। ऐसा नहीं कि हमने हर मुतालबा सड़क पे ही मनवाना है, ऐवान में भी अपना किरदार अदा करना है। कल कोई ये ना कहे कि ऐवान में तो इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने बिल भी बनाया है, हर कानून में जो पाकिस्तान के अवाम के लिए बना है हम अपना हिस्सा डालते हैं एज ऑपोजिशन, और ये हमारा काम है क्योंकि हमें अवाम ने भेजा है। चाहे हमें असेंबली अच्छी लगे या नहीं लगे, हमें जाना है। तो ये एक बात है कि वहां नहीं भी होगा, हम सड़क पर भी जाएंगे, लेकिन पहले जो हमारे लीडर्स जो हैं उन्हें भेजा गया है, उन्हें अपना काम करना है, उसके बाद वो सड़क पे भी करेंगे। ठीक है, मैं इसी पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ले लेता हूं। मुसद्दिक मलिक साहब वो कहते हैं हमारी तहरीकें तो स्पीकर के चैम्बर में ही फारिग हो जाती हैं, तो हम शोर क्यों ना मचाएं? जवाब तो गवर्नमेंट दे रही है। नहीं, देखिए पीटीआई के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं ये बात नहीं करूंगा, लेकिन पीटीआई के हवाले से तो बड़ी ये पुरानी बात चल रही है। पहले दिन से जब कहा नासिरुल मुल्क साहब की क़यादत के अंदर एक बना देते हैं इंक्वायरी कमीशन, तो इन्होंने कह दिया नहीं। फिर कहा कि एफआईए के किसी भी अफसर के ऊपर आप उंगली रख लें, उनसे इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं। फिर चीफ जस्टिस साहब को जब ख़त लिखने लगे तो इन्होंने कहा नहीं। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब के पास मुकदमा जब दायर कर दिया, उन्होंने अपनी जो पिटिशन है उसके सफ़ा नंबर 20 पे सबसे पहली जो इस्तदा की है वो ये है कि फौरी तौर पर कमीशन फॉर्म किया जाए, और अगर कमीशन फॉर्म नहीं किया गया तो हम क्या करेंगे, हम शट डाउन कर देंगे इस्लामाबाद को। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए कमीशन बनाते हैं, तो कहा कमीशन बनाया तो हम बायकॉट कर देंगे, यानी अगर कमीशन ना बनाएंगे आप तो शट डाउन कर देंगे, अगर बनाएंगे तो बॉयकॉट कर देंगे। तो ये उसी का एक सीक्वेंस है कि अब असेंबली में भी वापस आ रहे हैं मगर कोई कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन नहीं होने दे रहे, नारेबाजी कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद ना हमें करनी चाहिए ना इन्हें करनी चाहिए, लेकिन चले कर रहे हैं। ये जमहूरियत का अगर हिस्सा तो है हमारे मुल्क के अंदर, तो यही शायद इसी तरह जमहूरियत चलेगी आगे। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये होगी कि एक तदब्बर के साथ ये आगे गुफ्तगू को बढ़ाएं, और शोर के बजाय हर पार्टी को मौका दिया जाए कि वो गुफ्तगू करे, और कि एक बड़ी मतानत के साथ हम मामलात जो हैं उनको सुलझा सकें। अभी लगता नहीं है ऐसे कि पीटीआई जो है उसका रुख उस तरफ है। अभी जब हिज़्ब इख्तलाफ के जो लीडर हैं शाह साहब, जब वो खड़े हुए तो उन्होंने उनको भी बात नहीं करने दी। ये वो एक तरह से वही जो धौंस धांधली वाली जो स्ट्रैटेजी सड़क के ऊपर है, तकरीबन वही असेंबली में नजर आ रही है। ठीक है जी, मुझे एक ब्रेक लेना था, इसका जवाब इमरान इस्माइल साहब अगर आप एक लाइन में देना चाह रहे हैं तो आप दे दें, मैं फिर ब्रेक पे जाऊंगा, और फिर मैंने वो जरदारी साहब वाला जो मामला जिस पे शैला रज़ा साहब रिप्लाई करना चाह रही हैं वो जरूर करें। जी इमरान इस्माइल साहब, आप ब्रेक के बाद आ जाइए। स्ट्रेटेजी तो यही है, आप फिर ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद आप सोच लें, ब्रेक के बाद बात करते हैं वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी भी कौमी असम्बली में सूरत हाल चूंकि तू है, दानियाल अजीज हुकूमत की तरफ से बोलने की कोशिश करते हैं और अपोजिशन उनको बोलने नहीं दे रही, खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसमें पेश हैं शीरी मजारी साहिबा। वो कह रही हैं जी सब झूठ बोल रहे हैं, तहरीक इंसाफ जो है वो बोलने नहीं दे रही। अब स्पीकर साहब ने उनको समझाया भी कि जब माइक बंद हो तो अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं, आपको पार्लियामान के आदाब आने चाहिए हैं। आपकी पहले एक वीडियो आ चुकी है, स्पीकर साहब उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन शीरी मजारी साहबा जो हैं वो लगातार इंटरप्ट कर रही हैं और उन्होंने नहीं बोलने देना दानियाल अजीज साहब को। दानियाल अजीज साहब जो हैं वो उन्होंने भी कहा कि आप अपनी हरकतें देखें और अपनी उम्र देखें, तो ये तो अभी पार्लियामान में चल रहा है इस वक्त। इमरान इस्माइल साहब, मैंने पहले भी आपको कहा था, ये जिसको एतजाज हसन साहब जीजी ब्रिगेड कहते हैं और नाम लेते हैं कुछ लोगों के, आप टारगेट करके आए हुए हैं कि इनको नहीं बोलने देना।
देखिए बात यह है कि ये लोग जब भी मुंह खोलते हैं तो बात ही ऐसी करते हैं कि उसके बाद फिर या तो वहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू हो या फिर वो आग लगाने वाली बात करते हैं। ये कौन सी डिस्कशन की बात कर रहे हैं? ये भी मुसद्दिक मलिक साहब जो कह रहे हैं कि जी डिस्कशन नहीं कर रहे, तो कौन डिस्कशन करेगा? दानियाल अजीज डिस्कशन करेंगे या ख्वाजा जो ख्वाजगान है वो डिस्कशन करेंगे? कोई उनमें से कोई भी नहीं है डिस्कशन करने को तैयार। ये तो सारी लान तान वाली काम है जो बिल्कुल ठीक कहते हैं जीजी ब्रिगेड जो है, उनसे तो बात हो नहीं सकती। इन्होंने अलावा इसके मुझे बताएं, अभी मुसद्दिक मलिक साहब ने जो एक चार्जशीट पेश किया आपके सामने कि जी पीटीआई पहले ये कहती थी फिर वो कहती थी, तो सरासर गलत। मुझे ये बता दें कि कब हमने अपनी प्रेयर के अंदर, मुझे बता दें, मैं विड्रॉ कर लेता हूं आज सारी चीज, कब हमने अपनी प्रेयर के अंदर पीटीआई ने No, he said in the prayer, PTI did not mention anything in the prayer for about committee number 1. Number 2 ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा सुन लिया था, जब फैसले का वक्त आ गया था, हमारा इतराज इस पे था। इमरान इस्माइल साहब तस्हीफ फरमाइए। ये वैसे मैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के बारे में आपको बताऊं, इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, ये तैयारी करके भी आते हैं, ये आपको महंगा पड़ जाएगा सर। वो कह रहे हैं कि पेज नंबर, लेकिन मैंने भी तैयारी की हुई है और वहां सर पेज नंबर को छोड़े, इन्होंने फरमाया प्रेयर में लिखा हुआ है। मेरे साथ बैठे थे इनके साथी सर, नहीं है प्रेयर नंबर 1 में कुछ नहीं लिखा हुआ। प्रेयर में पीटीआई की प्रेयर में कहीं हमने कमेटी नहीं मांगी। ठीक है, इसको अरेंज करवाता हूं मैं, इसको मैं अरेंज करवा लेता हूं। पीटीआई ने अपनी प्रेयर में, अच्छा वो आप निकलवा लें, पीटीआई ने अपनी प्रेयर में नहीं मांगी। ठीक है, नंबर 1 बात आपसे मैं कर रहा हूं। नंबर 2 बात आपसे मैं ये कर रहा हूं कि जब हम बात कर रहे थे कमेटी की, उस वक्त हम कर रहे थे जब ये केस स्टार्टिंग में था। जब उसके बाद जब सारा केस सुन लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर हमारी ये बात थी कि जी आपने सुन लिया, फैसले का वक्त है, अब हमें कोई कमेटी मंजूर नहीं है। इनके अपने हालात आप देखें, ये हर जगह खड़े होकर कहते हैं कि जी हम तो सुप्रीम कोर्ट का हर फैसले पे सरखम करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को तस्लीम करेंगे। ये तस्लीम किया अभी कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चौधरी निसार साहब ने, ये तस्लीम किया इन्होंने तस्दीक की है सुप्रीम कोर्ट की। और किस तरह तस्दीक करते हैं? एक सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जी ये गलतियां थी, ये काम इन्होंने गलत किए हैं, उसको आप मीडिया में आके उछाल रहे हैं, वो तस्दीक नहीं है। अब आप उसको मानने से इनकार कर रहे हैं, वो तस्दीक नहीं है। बजाय ये कि आपको ओहदा छोड़ के और आप बात करते हो, कहते हैं जी मैं रात को गया वजीर आजम साहब के पास, मैंने कहा जी मैं सोच रहा हूँ इस्तीफा दे दूं। उन्होंने कहा ना आप इस्तीफा नहीं दीजिएगा। ओहो चलो जी क्लियर हो गया सारा मामला, बड़ा जबरदस्त काम हो गया। बिल्कुल इनको इस्तीफा देना चाहिए। सर घर की बात घर में ही रह गई। बात आई है कि डॉक्टर साहब से इसका जवाब जरूर दें। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपकी मॉडल टाउन वाली रिपोर्ट आती है, आपको पसंद नहीं है, वो शाया ही नहीं होती। आपकी ये रिपोर्ट आपके खिलाफ आती है, आप उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। यानी जो चीजें आपके अगेंस्ट हैं, या तो वो आती नहीं है, या अगर वो आ जाती हैं आप उनका बटम कर देते हैं। तो ये तो सर इनका एलिगेशन ठीक है। फिर इमरान इस्माइल के जो सवालों के जवाब तो फिर आप दें। जी पहले तो आप जैसे कि आप फरमा रहे थे, मेरे ख्याल में आपके पास तो एक्सेस है, आप जरा वो पिटिशन निकाल लें इसकी जिसके अंदर इन्होंने कमीशन मांगा है, और आप दीगर प्रोग्राम्स निकाल लें, अपने ही प्रोग्राम्स निकाल लें जिसमें हर एक में ये कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, फौरी तौर पे इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, तहकीक की जाए। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जाके करूं तहकीक, मेरे पास तो जो किताब थी या जो अखबारी तराशे थे वो मैंने साथ लगा दिए हैं, मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, बारे सबूत तो इनके ऊपर है। तो अब ये सारी बातें कमीशन के हवाले से खुद करते हैं। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैंने इनके सामने रखा था लास्ट टाइम, मैंने इमरान खान साहब का लास्ट टाइम मैंने सुनवाया भी था। इमरान खान साहब ने खुद कहा था वो कमीशन जो है वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब वो ये कहते हैं क्योंकि कोर्ट ने सारा कुछ सुन लिया है, हर चीज उनके सामने आ गई है, अब डिसीजन का टाइम है, कमीशन का नहीं है। ये उनका आर्गुमेंट है। आप बजाय इरशाद फरमा रहे हैं ये तो फैसला कोर्ट को करना है, और हमने तो कोर्ट के अंदर जाके हमारे वकील ने कहा है कि आप बेशक फैसला कर दें, आप बेशक कमीशन बना दें, हर दो सूरतों में हम आपके सामने हाजिर हैं। सिर्फ पीटीआई ने कहा है कि नहीं, अगर हम आपकी बात सिर्फ उस वक्त मानेंगे जब आप फैसला करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, आप पहले देख चुके हैं वो धांधली वाले केस में कि फिर ये कहेंगे कि हम सिर्फ आपका फैसला उस वक्त मानेंगे जब हमारी मर्जी का आएगा, इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं करेगा, हमारी मर्जी का आएगा तो आपका फैसला मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, आप आज भी ये काम कर रहे हैं खुद। नहीं फैसला मान तो लिया था पीटीआई क्या करेगी, आप तो खुद कर रहे हैं ये काम आज। जी
चलिए चलिए मैं आ रहा हूं वहीं पे। देखिए आप फखरुद्दीन जी इब्राहिम देख लीजिए, उसके बाद आप चीफ जस्टिस जो हैं उनको देख लीजिए, उसके बाद इन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रिटायर होने के बाद इल्जाम लगाया उसको देख लीजिए, आप उर्दू बाजार देख लीजिए, आप 35 पंक्चर देख लीजिए, इनकी अपनी जो थे वो एहतसाब इनके इलेक्शन कमिश्नर जो थे जो इन्होंने उनका हाल किया वो देख लीजिए। ये तो हमेशा ऐसे करते हैं। लेकिन अब मैं आता हूं वापस आपके सवाल की तरफ। देखिए जो जवाब दिए हैं हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने, वो जवाब दिए हैं प्रेस को। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको वो उसी अकीदत के साथ जिस तरह बाकी पिटिशनर्स जो हैं उनको मौका दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको मौका दिया जवाब देने ये का, अलाउड है, वो अपना जवाब लिखकर दायर करेंगे। लेकिन यार भाई बात तो कर लेने देना, आप बात नहीं करने देंगे तो फिर मैं कैसे करूंगा बात। मैं पूछ रहा हूं अपनी नॉलेज के इजाफे के लिए पूछ रहा हूं कि बाहर यहाँ पे आके थिएटर लगा है। इस्तेमाल करें। खान साहब, इमरान खान साहब मुझे बात तो करने का मौका फराहम कीजिए। मैं सुन रहा हूं जी, आप सुन रहे हैं आप। चले बोले आप जी। देखिए बात यह है कि उन्होंने मैंने अभी भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि 2010 में दहशतगर्दी के 2000 वाकयात होते थे, अब 750 इस साल हुए हैं। 750 में से जो जानलेवा थे वो सिर्फ 350 थे। अब ये जो डिक्रीज हुआ है 2000 दहशतगर्दी के वाकयात को कम करके 350 तक लाए हैं, तो ये चौधरी निसार लेकर आए हैं ना। ये 64 ऐसी जमातें हैं जिनको कलअदम करार दिया है। पहले लश्कर जंगवी होती थी, टीटीपी होती थी, अल मंसूर होती थी, लश्कर खुरासान होती थी, अल बदर होती थी, और 64 ऐसी और तंजीमें हैं जिनको बैन किया गया। किसने किया है? चौधरी साहब ने किया है ना। 22 लाख लोग जो हैं उनको जेरे हिरासत लिया गया है और उनमें से 1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमे दर्ज किए गए हैं कोम्बिंग ऑपरेशंस में, जिसमें से 90% ऑपरेशन पुलिस ने किए हैं। ये किसने करवाए हैं? चौधरी साहब ने करवाए हैं ना। पहले नारा होती थी, कोई ऐसा जगह नहीं थी कहीं से भी कोई अफगानी अंदर आ जाता था। 14 लाख अफगानियों को रजिस्टर किया पिछले 1.5 साल के अंदर, 80,000 को इलीगल होने पे डिपोर्ट किया और नारा और नादरा को मर्ज किया ताकि हर आने वाले जो बंदा है उसको नहीं। मैं तो बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो मीडिया के ऊपर थिएटर चल रहा था जिसपे चौधरी साहब का नाम लेके कहा जा रहा था कि वो इस तरह के वजीर हैं, उनके जो सबॉर्डिनेट हैं वो इस तरह बिहेव करते हैं, अगर वो ऐसा बिहेव करते होते तो ये आउटकम्स कहां से आती? तो उन्होंने मीडिया की तमाम बातों का जवाब दे दिया। जहां तक और कमिश्नर का सवाल था, बड़े एहतराम के साथ कोर्ट के अंदर पेश करेंगे अपना तमाम। मैं जो ज्यादा प्रॉब्लम है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। इवन शीद ने भी कहा कि मैं चौधरी निसार के खिलाफ किसी भी महाज का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये शैला रज़ा साहब प्रॉब्लम है क्या आपको चौधरी निसार अली खान साहब से? उनकी आपने सिफात अभी गिनवाना शुरू की थी उन्होंने और इतना टाइम गुजर गया सर। मैडम देखिए, हमें किसी से कोई जाती मसला तो है नहीं, लेकिन बात यह है कि पैनामा लीक पर हमने तो कोई कोशिश नहीं की ना किसी पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी ने। ये तो एक इंटरनेशनल बिगेस्ट करप्शन स्कैंडल है, लेकिन हम पे ही रहता है। अब ये जो कमीशन है ये सिंध में तो वाकया नहीं हुआ था, ये तो क्वेटा में हुआ था जहाँ इनकी हुकूमत है। ये कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट आ गई, तो उसके बाद हमारे ऊपर फायर खोलने की क्या जरूरत थी चौधरी निसार साहब को? वो भी ये वाले जुमले कह के जी मेरा किसी पार्टी से कोई जाति नहीं है, और चले गए मोहतरमा शहीद पे कि उनकी पैनामा में नाम है। अब सब जानते हैं कि पैनामा का एक वेबसाइट है, उस पर आप नाम डालें बीबी शहीद का नाम नहीं आएगा, लेकिन जो आदमी इब्तदाई झूठ कर दे अपने आप को डिफेंस करने के, वो उनको क्या जरूरत थी उस दिन सियासी चुटकुलेबाजी की? सीधा सीधा बताते कि भाई हमने तो इतना अमल किया है नेशनल एक्शन प्लान पे कि नून लीग ने जंग में जिसको टिकट दिया था वो जब काउंसिलर बना तो उन्हीं के साथ था जो कि पीटीआई की जिस दिन पिटाई लग रही थी और वो खड़े इस्लामाबाद में एक फिरके को काफिर करार दे रहे थे। और फिर ये भी बताते कि जो जेयूआई में शामिल हुआ है आजाद हैसियत में जीत के वहां से, वो भी जो है वो 4th शेड्यूल में है और उसके क्लिप्स घूम रहे हैं हर जगह कि जिस तरह दायरा जो है वो फर्ज है। तो ये है इनका। उसी जंग में जब डॉक्टर शब्बीर की मैयत जाती है तो 4 घंटे तक हेट स्पीचेस होती हैं और वही एक मकतब फिक्र पे कुफ्र के फतवे लगते हैं। तो अगर आपको मालूम नहीं था कि दिफाई काउंसिल के साथ ये आ रहे हैं, जबकि आपके बारे में ये मालूम है कि आप अपने कितना हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते वक्त किन किन लोगों से अपने हल्के में किस तरह मिलते हैं,
तो मुझे भी मालूम है, मैं भी एक अहम पोस्ट पे बैठी हूँ, इतनी बड़ी तो नहीं है कि मैं फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर ये डिस्कशन तो है ना मैडम। खास तौर पर मीटिंग में मिलने जब कोई आता है मेरे पास तो उसके नाम आते हैं स्पेशली, और आप कह रहे हैं वो फलां के साथ आ गया था ना, तो आपने जिस दिन नारे लग रहे थे, आप पॉलिटिकल पार्टी की पिटाई लगा रहे थे, उनके लिए आपने 61 रिक्रूट्स 62 शहीद करवा दिए, उनकी मैयतें किस तरह भेजी आपने। और जिन्होंने वहां पे उस दिन खड़े होकर नारे लगाए कलअदम लोगों ने, या जो चलो कलअदम भी नहीं थे, बहुत अच्छे थे, आपके मिनिस्टर्स उनके साथ घूमते हैं, लेकिन उन्होंने हेटफुल नारे तो लगाए ना एक मकतब फिक्र के आगे, आपने क्यों नहीं उन्हें पकड़ा? ठीक है, वो एक कानून हमने मौजूद तो नहीं है, किए थे। उस कानून के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और उस दिन चौधरी निसार अली खान साहब का यह कहना था कि उन्होंने जलसे की इजाजत मांगी है, इसके बारे में उनसे तब सवाल हुआ था, ऐसा नहीं है कि वो लाइलम थे। जब तब गवर्नमेंट से पूछा गया था तो गवर्नमेंट का रिप्लाई यह था वजारत दाखिला का, उन्होंने जलसे के लिए इजाजत मांगी है। तो जलसा अगर तहरीक इंसाफ भी करना चाहे तो हम उसको अलाउ कर दें, ये जस्टिफिकेशन थी उस दिन, इससे डिनाई नहीं कर सकती गवर्नमेंट। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने दुबई से कहां ट्रैवल किया और पाकिस्तान नहीं कर पाए डॉक्टर के मना करने की वजह से, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत पे अगर इस वक्त आप जायजा लें तो वो ऐसे वक्त में पाकिस्तान आ रहे हैं जब कोई भी उनकी सियासत, उनकी मुखालफत जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद वो जबान नहीं खोल सकती, इसलिए कि उनका ग्रैंड अलायंस खतरे में पड़ जाएगा। हुकूमत जो है वो मुखालफत के बावजूद एक हद से आगे नहीं जा सकती है, क्योंकि वो हुकूमत के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। एक बड़ा अलायंस हुकूमत के खिलाफ भी वो बना सकते हैं। यानी इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ बोलना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को खुल के बोलना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। शैला रज़ा साहब, टाइमिंग का क्या मामला है? कहीं से ग्रीन सिग्नल आपको मिला है? साबिक आर्मी चीफ के दौर में वो पाकिस्तान नहीं आए, बारहा आप लोग कहते रहे कि कभी भी आ जाएंगे, बट उस दौर के बाद वो आए, और ग्रीन सिग्नल की जो खबरें हैं उनमें क्या कोई सदाकत है? देखिए, बात यह है कि वो लोग जो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बच्चा पार्टी है, लेकिन उसे डिस्कस भी कर रहे हैं, उनको इतना ख़तरा है कि वो अपने लोगों को जो है उनके ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। सब जानते हैं कि आसिफ साहब की तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से नहीं आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें सफ़र मना था, लेकिन सियासत एक कंटिन्यूस प्रेशर लेने का काम है, और उसमें बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो ये ज़रूरी था कि कुछ अरसे ज़रा, तो जहाँ तक बात है कि उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, अगर उनका कोई मसला आर्मी चीफ या उनके रिलेटेड कुछ ऐसा दुबई में बैठ के उन्होंने बड़े बड़े सियासी मामला हल करवाए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जब सियासी तौर पे परेशानी में थे तब वो उनके मामला भी जरदारी साहब के जिम्मे आए थे। यानी हसास तरीन मामला तो फिर भी वही देखते हैं, तो कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर? हाँ, लेकिन पार्टी को अपने फिर पूरा देखना, क्योंकि वो इस किस्म के नहीं है कि पार्टी के मामलात को ना देखें, उसके ऊपर प्रेशर ना लें, निकले नहीं, उनका अपना स्टाइल है। तो बेहतर ये था कि कुछ अरसे अगर वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जहनी तौर पर अपने आप को रिलैक्स रखें और ख़ास किस्म का प्रेशर ना लें, तो ये उनका अपना डिसीजन है। दूसरी बात ये कि जरदारी साहब के ऊपर कोई मुकदमा तो है नहीं, ये उनका अपना मामला है कि वो कब आना चाहें कब नहीं। तो एक बेहतरीन आदमी बेहतरीन वक्त ही सेलेक्ट करता है, ग्रीन सिग्नल की कोई बात नहीं है। सब जानते हैं कि ग्रीन सिग्नल का वक्त वो भी हो सकता था जब 11.5 साल जेल में रखा गया था और जबान काटी जा रही थी, और बाद में जो है नवाज शरीफ साहब ने ये खुद एक्सेप्ट किया कि ये मैंने तमाम मुकदमात जो हैं एजेंसीज के कहने पे बनाए, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था। तो ग्रीन जो है सिग्नल दूसरी तरफ दिया जा सकता है कि कौन से मुकदमे बनाने हैं कौन से नहीं। अभी तक तो कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक जी, मुसद्दिक मलिक साहब, आपको क्या लगता है आसिफ अली जरदारी साहब के आने की टाइमिंग और डॉक्टर की हदायत की पॉलिटिकल प्रेशर ना लें, लेकिन बड़े बड़े पॉलिटिकल डिसीजन उन्होंने किए, पूरी कैबिनेट सिंध की जो है वो दुबई जाके मशवरे करके आती रही है, और बच्चा पार्टी कहने वाले खौफजदा भी है कि वो देखें, ये तो उनका प्रोगेटिव है, वो जब आना चाहें आएँ, तशरीफ़ लाएं, उनका मुल्क है, वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं, वो जब उनका जी चाहेगा आएंगे, उसको लीड करेंगे।
हमारा मौक़िफ़ तो ये, हम ये चाहते हैं कि सब लोग, जो तमाम सियासी जमातें हैं, वो खिदमत की सियासत करें। इस वक्त सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के पास हुक्मरानी है, खैबर पख्तूनख्वा में PTI के पास है, पंजाब में हमारे पास है, फेडरल में हमारे पास है। हम सबको चाहिए कि हम मेहनत करें। अगर वो आ रहे हैं अपनी पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए और अपनी पार्टी को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, तो बहुत अच्छा उनका नहीं, वो फैसला। ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए आ रहे हैं पार्टी की आपके खिलाफ, ये खबर कैसी लगती है आपको? कोई बात नहीं, देखिए अगर वो बनाना चाहेंगे तो ज़रूर बनाएंगे। कोई भी किसी को किसी के साथ अलायंस बनाने से कैसे रोक सकता है। लेकिन और मैं इसी वजह से अक्सर औकात कहता हूं कि इतनी सख्त ज़बान ना इस्तेमाल करें, बिलखुसूस PTI के हवाले से, कि जब आप बाद में ग्रैंड अलायंसेस के अंदर जाएं तो उन्हीं लोगों को जिनके ऊपर आप कीचड़ उछाल रहे थे और सख्त तरीन गुफ्तगू कर रहे थे, जो मैं दोहरा नहीं सकता यहाँ पर, वही उन्हीं लोगों के साथ फिर आप अलायंस करके पीछे उनके खड़े हो जाएं और वो लीड करें उस अलायंस को और आप पीछे खड़े रहें। तो पहले ही बुरा इस तरह लगता की है। ज़बान मत इस्तेमाल किया। ठीक कह रहे हैं। ये तजुर्बा PMLN को भी, ये तजुर्बा PMLN को भी बड़ा तंग करता रहा। आपके अपने लीडरान ने जो बोला उसके बाद उनको भी बड़ा अरसा भुगतना पड़ा। तो ये मशवरा तो आप बिल्कुल ठीक दे रहे हैं PTI को। मेरा ख्याल है ये आप बजाय इरशाद फरमा रहे हैं। 1990 के अंदर बहुत पार्टीज ने ये 1900 हो ये रहा है। नहीं, अभी की बात कर रहा हूं मैं, ये अभी की बात कर रहा हूं मैं। 1990 की तरफ 90 नहीं, 2008 से 2013 के बीच की बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ, तो मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ और टीवी पे भी कहता हूँ कि किसी को भी सख्त कलामी जो है वो नहीं करनी चाहिए। बिकॉज सियासत के अंदर अगर आपने अलायंसेस बनाने हैं तो फिर धीमे लहजे के अंदर बैठ के बात कीजिए, और अगर आपका किसी से अलायंस बनता है तो ज़रूर बनाएं। हमारे ख्याल में उन्होंने पहले भी बड़े अलायंसेस बनाए हैं। अगर आप वो पीपल्स पार्टी के साथ बनाना चाहेंगे तो उनकी खुशी, हम तो उनको उससे रोक नहीं सकते। ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो क्लेम करती है कि स्ट्रीट पावर सबसे ज्यादा उनके पास है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी शो नहीं किए अपने कार्ड्स। लेट देम प्ले, उनको आने दें, फिर पता चलेगा कि वो क्या कर सकते हैं। बट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे सरदारी साहब के साथ खड़ी होगी? इमरान इस्माइल साहब, सरदारी साहब के ग्रैंड अलायंस में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, कैसा लगता है आपको सुनने में और करने में? सर, नंबर वन तो पहले मैं जरा सा ये क्लियर कर दूं, इनका मुसद्दिक मलिक साहब का क्लेम मेरे पास ये प्रेयर की कॉपी आ गई है, आई विश आपके पास भी होगी। इस पूरी प्रेयर में मुसद्दिक मलिक साहब तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं। जरा मुझे पढ़ के बता दें कहाँ पे हमने ये डिमांड की है कि एक कमीशन कायम किया जाए। हमने जो नंबर 1 कह रहे हैं, नंबर 1 पर हमने लिखा है कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, 9 और 10 इनके ऊपर। सर, प्रेयर नंबर सफा नंबर 20 से प्रेयर नहीं शुरू होती, प्रेयर 25 नंबर शुरू होती जहाँ पे प्रेयर लिखा हुआ है। आप खुद अपनी तरफ से बना लें कि आपकी प्रेयर ये, तो अलग बात है। आप करते होंगे प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी। सर, गोली मारे सफा नंबर 20 को, प्रेयर नंबर 1, प्रेयर नंबर 1 सफा नंबर 20 आपने लिखा ना तरीके से। अगर प्रेयर पे है, अगर प्रेयर पे है तो आई रेस्ट माय केस हियर। मैं आपसे कह रहा हूं ना, वो प्रेयर नहीं है, वो प्रेयर नहीं है, बट वो उसको प्रेयर नहीं कह रहे टेक्निकल लैंग्वेज में मुसद्दिक मलिक साहब। वो ये कह रहे हैं उसका तज़किरा मौजूद है, लेकिन जहां से प्रेयर शुरू होती है वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तज़किरा बिल्कुल मौजूद है, उसको तज़किरे में ले लें। नहीं तो ये जो 20 सफा नंबर 20 पे लिखा है ये प्रेयर से बाहर है। हाँ जी, वो कह रहे प्रेयर से बाहर है जी। जरा सफा नंबर 20 पढ़ दीजिए ना। बिल्कुल प्रेयर से बाहर है, बिल्कुल प्रेयर से बाहर है। प्रेयर हमारी है ही 7 प्रेयर है, 7 पॉइंट है उसको। सर, वो अदालत में केस चलने से पहले का उनके मुताबिक एक ऑप्शन था, बट इमरान इस्माइल साहब पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा सवाल है। पीपल्स पार्टी के 2 ये सर कि ये जो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए जो कलमात इन्होंने अदा किए हैं उसके बारे में कोई जिक्र तस्करा, जो शहबाज शरीफ साहब पेट फाड़ के रोड पे घसीटने का और पैसे निकालने की बात करते थे, उसका क्या हुआ? वो तो जैसे ही आपके ऊपर प्रेशर आया, PTI ने जब यहाँ पे धरना किया तो आप तो गाड़ी उठा के एयरपोर्ट चले गए लेने के लिए। आपने तो और जनाब की थी, बिल्कुल की थी। और उसके बाद आप गाड़ी उठा के पहुंच गए एयरपोर्ट। जब आपकी हवा खराब हुई तो आपने माजरत कर ली, उससे पहले तो माजरत नहीं की आपने। जब आपको प्रेशर आया तो आपने माजरत कर ली, आप एयरपोर्ट भी चले गए लेने, ड्राइवर को उठा के खुद भी बैठ गए गाड़ी चलाने के लिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तब भी कहा था कि ये उन्होंने, आप सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, सर, आप मुसद्दिक साहब मेरी बात पूरी करने देना। आप तो सब कुछ कर सकते हैं अपनी हुकूमत और अपना पावर बचाने के लिए। आप झूठ भी बोल सकते हैं, आप दानिश स्कूल बना के उसको भी खा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। आप सस्ती रोटी का तंदूर लगा के उसमें भी अरबों रुपए के घपले को दबा सकते हैं। सर, बात हो रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इमरान खान साहब शाना बशाना कैसे चलेंगे। मैं वो विजुलाइज करना चाह रहा हूं PTI के एक पुराने, देखिए, वर्कर की नजर से। सर, हमारा पीपल्स पार्टी से ये शैला बैठी हैं, ये इसकी गवाही देंगी, हमारा पीपल्स पार्टी से किसी किस्म का कोई अलायंस नहीं हुआ है,
कल इलेक्शन हो गए अगर तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई मध्य मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है। हमारा नहीं, मैं ये पनामा लीक्स पे और हुकूमत के साथ जो अभी टसल चल रही है बता रहा हूँ ना जी, उस पे कह रहा हूं मैं पनामा लीक्स की आपसे बात कर, मैं वही कह रहा हूँ कि एक 1 पॉइंट एजेंडा पे इत्तेहाद हुआ है कि पनामा लीक्स के अंदर जो अभी ये रिपोर्ट आई है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और चाहे नवाज शरीफ का खानदान इन्वॉल्व हो या किसी और का, जितने नाम आए हैं उस पर मनोवन इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। इस पे क्या इतराज हो सकता है किसी को, मुझे बताएं। मैं क्या कहूँ इनको कि जी नहीं आपके साथ हम नहीं चलेंगे, आपके साथ इन्वेस्टिगेशन हमें कबूल नहीं है। कैसे चले मैं सवाल छोड़ के जाता हूं, आपको मैं सवाल छोड़ के जाता हूं, रोड तबसरा करते हैं फिर मैं पीटीआई से जवाब लूंगा। सवाल छोड़ के जाता हूं। मैंने इमरान खान साहब से पूछा था तो उन्होंने मुझे जवाब ये दिया था कि अगर मैं वजीर आजम बनने के लिए उम्मीदवार हुआ और मेरे पास मतलूबा स्ट्रेंथ मौजूद हुई तो भी मैं आसिफ अली जरदारी से इसलिए हलफ नहीं लूंगा कि उनके ऊपर करप्शन के बहुत बड़े बड़े एलिगेशन, और उनके इमरान खान साहब जिस तरह उनके बारे में बोलते थे करप्शन का बादशाह और शहनशाह, तो वो इसलिए उन्होंने कहा, वो उस वक्त सदर थे, उन्होंने कहा मैं उनसे हलफ नहीं लूंगा। तो उनके साथ मिलकर कैसे करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाएंगे? ब्रेक के बाद पहले शाला होगा फिर पीटीआई मुझे बताया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। अब शैला रज़ा साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब की जो सियासत ना वो बड़ी गहरी है, और यानी इस सारी सूरत को देखें तो वो खासी मेच्योर लगती है। उनका इत्तेहाद बनेगा कहां पे, और क्या जहां बनेगा दिखेगा भी वहीं पे? क्योंकि हुकूमत भी आपसे 4 मुतालबात के लिए कोई राब्ता में आना चाह रही है, जरदारी साहब के आने का सुन के यहां भी आपकी बात चल रही है, ग्रैंड लाइंस में चल रही है। पीटीआई के साथ कैसे चलेंगे, लीड कौन करेगा? ये छोटे छोटे सवाल हैं। किसको कौन लीड करेगा? अगर हुकूमत के खिलाफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की और पीपल्स पार्टी मिलके और बाकी जमातें मिलके तहरीक चलाती हैं तो लीड कौन करेगा आसिफ अली जरदारी साहब की मौजूदगी में? जाहिर है कि सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी हम हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो आपने कहा करप्शन के हवाले से, तो ये सब जानते हैं। मैंने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि गद्दार कौन, बीबी साहिबा शहीद के बाद किताब लिखी गई है, उसमें नवाज शरीफ साहब से जब पूछा गया कि इतने मुकदमे, तो उन्होंने कहा कि हमें एजेंसीज ने कंपेल किया था कि हम आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमे बनाएं। किताब मार्केट में, राइटर भी जिंदा है, नवाज शरीफ साहब भी जिंदा है। दूसरी बात यह है कि 11.5 साल जब आपने जेल में रखा, नहीं वो हाजियों वाले और रेंटल पावर के ऊपर अभी तो ले दे उस पर कर रहे थे ना, ये अभी तो वो रेंटल पावर हाजियों वाला मामला, चलो उसको छोड़ें, लेकिन मुझे ये बताएं आप कि एक मिनट नहीं एक मिनट में आप अपनी बात कर लेते हैं तो बड़ी गलत बात है। इसी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ये गए हैं वहां से हम बरी भी हुए हैं, तो हमें अपने इदारों पे एतमाद है। हो सकता है किसी और को ना हो। रेंटल पावर की जहां तक बात है तो वहीं से वफाकी वजीर को सजा भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, जी मैं बात सुन लूं। सुप्रीम कोर्ट में केस गया जब उन्होंने सारी कंपनीज को बुला लिया, उनसे पैसे भी ले लिए, और जब देखा कि इसमें कुछ भी नहीं है तो उन्होंने नैप के हवाले कर दिया। ठीक है, वो भी चल रहा है। हमारे मिनिस्टर भागे नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और जिनको सजा हुई है वो अपील में गए हैं, और सब जानते हैं कि अपील में अगर गए हैं तो फिर आपको जरा रुकना पड़ेगा। और अगर वो थे तो हमने उन्हें खुला नहीं छोड़ा, जेल में रखा। अपने ही दौर में हमारे वो जेल में थे। तीसरी बात यह है कि ये जो आपने कहा कि मफाहिमत, देखिए हम जमहूरी एहतसाब चाहते हैं, हम किसी की हुकूमत गिराना नहीं चाहते। हमने जो 4 मुतालबात रखे हैं उससे पाकिस्तान को एक तो इंटरनेशनली एक मजबूती मिलेगी कि हमारा अपना वजीर खारजा हो, हमारे पाकिस्तान का, जाहिर है गवर्नमेंट की पार्टी का होगा, जो पाकिस्तान के पूरी दुनिया में सही तरीके से उजागर करे। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के दोस्त मोदी जो हैं, जो इन्वॉल्व हैं हमारे यहाँ टेररिज्म में, वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कराना चाहते हैं। तो एक तो हम ये चाहते हैं। दूसरे, टेररिज्म हमारा सबसे बड़ा मसला है जिसमें खुद इंडिया भी इन्वॉल्व है, उसके ऊपर हम चाहते हैं कि पूरा अच्छी तरह नेशनल इलेक्शन वो 4 मुतालबात आपके, कमेटी बनाई जाए और एहतसाब बिल पास किया जाए। एहतसाब बिल पास किया जाए। एहतसाब बिल तो आपके दौर में पढ़ा रहा, 5 साल इनके दौर में पढ़ा हुआ 4 साल से, वो तो पता नहीं किस तरह पास हो। सद्दक मलिक साहब, मामला ये है कि ये महीनों से हम आपसे पूछ रहे हैं सर कि ये इनके 4 मुतालबात हैं, आपने सीरियस लिया ही नहीं। अब जरदारी साहब आ रहे हैं, बिल्कुल पानी जो है वो जब नाको नाक आने वाला है तो अब आप उठ के उनके साथ भी बातचीत पे राजी हो रहे हैं। क्या सर ये स्ट्रेटजी होती है? नहीं, हम हमेशा से राजी हैं। सिर्फ ये है कि इससे पहले जो जरा गुफ्तगू हो रही थी उसमें शोर जरा ज्यादा था, जिसका इजहार कई मिनिस्टर्स ने किया है
कि सियासत को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मतानत से काम लेना पड़ेगा और सिर्फ सड़क के ऊपर ये जिस तरह अभी शैला रजा साहिबा ने इल्ज़ामात लगाए हैं कभी गद्दारी के, अब प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं वो किताब लिखी गई थी उसमें था गद्दार कौन, किताब का नाम है सर, किताब देखिए बेशुमार किताबें लिखी गई हैं। जी मुझे मालूम है। उसके अलावा असगर खान केस जो है, नहीं मैडम, 15 रुपए के अंदर असगर खान केस के का जो जवाब है वो निकल सकता है, उसमें निकला है। आपको पता चलेगा कि किस तरह आप लोगों को भी टारगेट किया गया है पहले, तो आपको तो इस पे सेंसिटिव होना चाहिए कि ये गद्दारी के इल्जामात इतने लूजली लगाना जो है ये कितना ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। जी तो हम तो ये कह रहे हैं कमीशन तो बन चुका है, अदालत के अंदर गए हैं और कह रहे हैं कि कमीशन बनाए, अदालत ने पूछा है कि बनाए कमीशन। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कमीशन बना दें। नहीं बेशुमार किताबें हैं, इमरान खान साहब पे बहुत सी किताबें हैं और इमरान खान साहब पे बहुत सी किताबें लिखी जा सकती हैं। इमरान खान एक सवाल का बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया है शैला ने। एक मिनट शैला रज़ा साहिबा ने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया एक चीज का, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे वो लगा, मैं आपके सामने रखता हूं। आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी पार्टी है, वो अपोजिशन में है, ऑब्वियसली वो लीड करेंगे, इमरान खान साहब फॉलो करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब को इस एक एजेंडे के ऊपर कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये जो केस है पनामा वाला, इसके ऊपर इकट्ठे काम कर दें। सर ये मैं और शैला रजा यहाँ टीवी पर बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन लीड करेगा या नहीं करेगा, और ना इस वक्त ये मामला है कोई अना का कि कौन लीड करेगा। मामला इस वक्त ये है कि 27 तारीख को पीपल्स पार्टी जो अपना आप इस तरह तो जो है वो इत्तेहाद बनता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा, मुश्किल है। लेकिन एक चीज जबरदस्त है, आसिफ अली जरदारी साहब जब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो ऐसे मौके पे आ रहे हैं कि कोई भी उनके खिलाफ खुल के नहीं बोल सकता। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।